हम सब ना कभी किसी चीज के खत्म होने पर रोते जरूर हैं। चाहे वो कोई गहरा रिश्ता हो या कोई सपना हो या फिर जीवन ही क्यों ना हो। सही कहा, बिल्कुल। पर देखिए, क्या हो अगर ये पता चले कि जिसके लिए हम इतना दुख मना रहे हैं या जिसे हम अपना मान बैठे हैं, वो दरअसल कभी मूल रूप से था ही नहीं। इस गहरे अध्याय में स्वागत है सभी का। आज हम इन्हीं उलझनों को सुलझाने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा आधार होंगी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 26 से लेकर 30 तक की व्याख्याएं। बिल्कुल। ये चर्चा कई अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोतों पर आधारित है, जिसमें स्वामी मुकुंदानंदा के दृष्टिकोण और स्वामी गंभीरानंदा द्वारा अनुवादित श्री शंकराचार्य का भाष्य है। साथ ही हमने विवेकावाणी प्रैग्मैटिक भगवद गीता और SCS मैथ के तथ्यात्मक विचार भी शामिल किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत विशाल स्रोत हैं। इन सब का एक ही मूल उद्देश्य है कि जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को पूरी गहराई के साथ समझना, पर एक व्यावहारिक तरीके से। सही बात है, क्योंकि दर्शन यानी फिलॉसफी अक्सर आम जिंदगी में थोड़ी बोझ लगने लगती है, परंतु हमारा मकसद इस ज्ञान को आसान बनाना है और जीवन को देखने का एक बिल्कुल स्पष्ट नजरिया प्रदान करना है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। यह हिस्सा व्यवहारिकता का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो किसी के लिए भी ज्ञानवर्धक हो सकता है। चलिए इसे खोलते हैं। इन व्याख्यानों की सबसे खास बात यह है कि इनमें सिर्फ आकाशिक या असंभव बातें नहीं हैं। जैसे पिछले कुछ विश्लेषणों में आत्मा की अमरता और उसके कभी न नष्ट होने वाले स्वभाव के बारे में बहुत गहराई से बताया गया था। वो बातें कई बार एक आम इंसान की समझ से थोड़ी ऊपर लगती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत बताते हैं कि यहाँ एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो सीधे तौर पर एक आम इंसान के सामान्य तर्क से जुड़ता है। यहाँ जमीन पर खड़े इंसान की उलझनों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और देखा जाए तो यही बदलाव सबसे दिलचस्प है। मतलब पिछली बातों में आत्मा को बिल्कुल अलग और अमृत बताया गया, पर यहाँ अचानक से नियमित जन्म और मृत्यु की बात शुरू हो जाती है। एक नई धारा शुरू की गई है तर्क की। पर मैं सोच रहा था कि इस अचानक आए बदलाव की क्या जरूरत थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कृष्ण यहाँ एक आम इंसान के स्तर पर आकर तर्क देते हैं। विवेकावाणी की व्याख्या इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डालती है। वहां ध्यान दिलाया गया है कि अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित किया गया है। अच्छा, महाबाहु। हाँ, अब महाबाहु का मतलब है जिसकी भुजाओं में असाधारण शक्ति हो। लेकिन उस मानसिक उलझन और शोक के समय वो असाधारण शारीरिक शक्ति तो किसी काम नहीं आ रही थी ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए उसे पहले एक आम समझ के स्तर से उठाकर तर्क के माध्यम से आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। स्रोत समझाते हैं कि अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि आत्मा शाश्वत नहीं है और वो लगातार जन्म लेती है और मरती है, तब भी शोक करना व्यर्थ है। लेकिन देखिए, अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो सिद्धांत और तर्क तो अपनी जगह है, पर जब कोई अपना गुजर जाता है या कुछ बहुत खास छूट जाता है, तब क्या दिमाग इस तर्क को स्वीकार कर पाता है? मेरा मतलब है, क्या आम जिंदगी में ये तर्क वाकई मदद करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर शंकराचार्य और SCSयत मत का विश्लेषण हमें एक गहरा आईना दिखाता है। SCSयत मत की व्याख्या स्पष्ट करती है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कर्म का चक्र जिसे कहते हैं। बिल्कुल, कर्म का चक्र। मृत्यु के बाद पिछले कर्मों के आधार पर नए परिणाम भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। जो घटना अनिवार्य है, जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक जताना पूरी तरह से अतर्कीन है। शंकराचार्य भी यही समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों ही ऐसे तथ्य हैं जिनका आना और जाना अटल है। इसलिए इस प्रक्रिया पर रोना किसी भी समझदार व्यक्ति का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे आम व्यवहारिक रूप से देखूं तो ये ऋतुओं के बदलने जैसा है। जैसे सर्दियों के बाद गर्मी आएगी और फिर बरसात, ये तो तय है। गर्मी आने पर कोई ये दुख नहीं मनाता कि सर्दी चली गई, क्योंकि सबको पता है कि ये प्रकृति का नियम है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। यानी इस विश्वव्यापी नियम को पूरी तरह से और तथ्यात्मक रूप से समझ लेने पर ही आम जीवन का दुख कम हो सकता है। पर यहाँ फिर मेरी एक उलझन पैदा होती है। अगर सब कुछ इतना ही निश्चित है और मरना तय है, तो फिर हम इंसान इतने लगाव में क्यों पड़ जाते हैं?
क्या किसी चीज ने हमें धोखे में रखा है। हाँ, वही, क्या हम किसी धोखे में हैं? यही धोखा या भ्रम अगली बड़ी बात है जो इन स्रोतों में बहुत गहराई से समझाई गई है। अगर इसे एक बड़े संदर्भ में रखकर देखें तो श्लोक 28 एक अत्यंत ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत करता है। इसका आधार यह है कि सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त मतलब जो प्रकट ना हो। हाँ, बिल्कुल। अव्यक्त का मतलब है जो प्रकट ना हो, जिसका कोई दिखाई देने वाला अस्तित्व या आकार ना हो। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में ही वो व्यक्त होते हैं, यानी प्रकट होते हैं और आकार लेते हैं, और मृत्यु के बाद वापस वो उसी अव्यक्त स्थिति में चले जाते हैं। वापस उसी स्थिति में। हाँ, शंकराचार्य की व्याख्या में इसे दिखावट का मायाजाल या भ्रम बताया गया है। यह बिल्कुल किसी सपने जैसा है या किसी जादू जैसा, या जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखने का भ्रम होता है, मिराज जिसे कहते हैं। हमारा अनुभव और हमारी समझ सिर्फ उस बीच के हिस्से तक ही सीमित रह जाती है। ये सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाला विचार है। इसे समझने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण सोचा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति खूब अंधेरे से एक रोशनी वाले कमरे में आए और थोड़ी देर बाद दूसरे दरवाजे से वापस अंधेरे में चला जाए। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस रोशनी वाले हिस्से पर अटक जाता है। सही कहा आपने। आज के दौर में हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इंसान सिर्फ इस बीच के हिस्से से, मतलब अपने वर्तमान शरीर से, अपने बैंक बैलेंस से, नौकरी और वर्तमान रिश्तों से इतना बुरी तरह जुड़ जाता है कि वो भूल जाता है कि ये सब एक अस्थायी स्थिति है, टेम्पररी है। जो चीज शुरू में नहीं थी, जो मूल रूप से थी ही नहीं और जो अंत में फिर से गायब हो जाएगी, उसके इस छोटे से मध्य रूप के लिए इतना दुख क्यों? हम उस पल भर की दिखावट को ही अपनी पूरी कहानी मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। शंकराचार्य इस पर एक और गहरा उदाहरण देते हैं जो इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। मैं बताती हूँ। वो मिट्टी के घड़े का उदाहरण देते हैं। अच्छा, मिट्टी का घड़ा? हाँ, जो मिट्टी का घड़ा है वो आकार लेने से पहले भी मूल रूप से मिट्टी ही था। जब उसने घड़े का आकार लिया तब भी वो मूल रूप से मिट्टी ही है, और टूटने के बाद वो वापस मिट्टी ही हो जाएगा। तो उस घड़े के विशिष्ट आकार के लिए शोक करना अज्ञानता है, क्योंकि उसका मूल तत्व तो कभी बदला ही नहीं। क्या बात है, ये बहुत गहरा है ना? इंसानी रिश्ते और शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो अपने मूल स्रोत से अलग नहीं देखा जा सकता और जो लगातार बदलाव के अधीन है। वो ऐहिक रूप से असत्य है। जो मूल रूप से अव्यक्त था और फिर अव्यक्त होगा, उसके बीच के इस थोड़े से समय के व्यक्त रूप पर रोना और विलाप करना बिल्कुल बेमानी है। ये घड़े वाला उदाहरण तो सच में कमाल का है। इसने छवि बिल्कुल स्पष्ट कर दी। पर यहाँ एक और उलझन दिखती है मुझे। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि ये मध्य का हिस्सा, ये व्यक्त रूप असत्य है और बदलता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ आत्मा को लेकर जो बातें आती हैं वो बिल्कुल अलग दिशा में जाती हैं। श्लोक 29 में आत्मा की ऐसी असाधारण प्रकृति का जिक्र है जिसे समझना लगभग नामुमकिन सा बताया गया है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? विरोधाभासी लगता जरूर है, पर यही इस पूरे दर्शन की खूबसूरती है। आत्मा के इस रहस्य को एक आश्चर्य या चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्रोत समझाते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से बोलता है और कोई आश्चर्य से सुनता है। लेकिन सबसे हैरात अंगेज बात यह है कि इतना सब सुनने और पढ़ने के बाद भी आमतौर पर लोग इसे पूर्ण रूप से समझ या महसूस नहीं कर पाते। एस.सी.एस. मात और प्राग्मैटिक भगवद गीता की चर्चा इस विषय को बहुत बारीकियों से खोलती है। प्राग्मैटिक गीता के अनुसार इस पूरे विषय को समझने के लिए 3 शरीरों की अवधारणा को समझना जरूरी है। 3 शरीर? हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीरों की बात वाकई थोड़ी गहरी लग रही है। हाँ। इसका आमतौर पर क्या अर्थ होता है? थोड़ा इसे और विस्तार से समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें आत्मा को समझना है जरूर, तो पहले इन पर्दानों को या इन लेयर्स को समझना होगा। जरूर, मैं इसे बहुत सरल तरीके से समझाती हूँ। पहला है स्थूल शरीर। ये वो शरीर है जो हमें आंखों से दिखता है, यानी मांस, हड्डियां और रक्त से बना हुआ हमारा भौतिक रूप, फिजिकल बॉडी जिसे कहते हैं। ठीक है, ये समझ गया। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार है। ये वो हिस्सा है जो हम महसूस करते हैं, जो खुश होता है, जो दुखी होता है, जो विचार करता है। ये आंखों से दिखता नहीं है, पर हमारे हर फैसले को यही चलाता है। अच्छा, जैसे हमारा माइंड हो गया। हाँ,
और तीसरा है कारण शरीर। ये सबसे गहरा हिस्सा है। इसे कर्म का बीज या कारण कहा जा सकता है। जीव ने जो भी कर्म किए हैं, उनके अनुभवों और संस्कारों का जो संचय है, वो कारण शरीर में होता है। यही वो बीज है जिसके कारण नया जन्म होता है। यानी अगर हम इसे आज के ज़माने के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो स्थूल शरीर उन कपड़ों की तरह है जो बाहर से दिखते हैं, सूक्ष्म शरीर हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर की तरह है जो सारी प्रक्रियाओं को चलाता है, और कारण शरीर वो गहरा बीज या हार्ड ड्राइव का वो बैकअप है जिसमें हमारे पूरे अस्तित्व की जानकारी छिपी है। पर फिर इन सब के बाद आत्मा क्या है? यहाँ आकर विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि आत्मा इन तीनों शरीरों से बिल्कुल परे है। ये इन तीनों का साक्षी है, इनको देखने वाला है, पर इनमें से कोई नहीं है। साक्षी है मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करता है? एकदम। ये साधारण इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक और सीमित बुद्धि की समझ से बिल्कुल बाहर है। शंकराचार्य समझाते हैं कि आत्मा अगोचर है, यानी जिसे इंद्रियों से महसूस न किया जा सके। आत्मा के बारे में बात करना और उसे पूरी तरह समझना दोनों ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये मन और इंद्रियों की पकड़ में आती ही नहीं है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसके बारे में आमतौर पर सोचा नहीं जा सकता, और इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। अब समझ में आ रहा है कि ये एक आश्चर्य क्यों है। हमारी सारी जिंदगी, हमारी सारी समझ इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित रहती है। हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, बस उसी को पूरा अस्तित्व मान लेते हैं। एक ऐसी चीज को समझना जो इस सारे खेल से बाहर है, वाकई एक चमत्कार जैसा है। तभी स्रोत कहते हैं कि हजारों में से कोई एक ही इस आत्मा के अद्भुत रूप को देख या समझ पाता है, और जो समझ लेता है वो स्वयं में एक आश्चर्य बन जाता है। एकदम ठीक। ये समझ दुर्लभ इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ दिखने वाले रूप पर होता है, जबकि मूल सत्य आंखों और दिमाग से परे है। इसीलिए इसे सिर्फ सुन लेने भर से काम नहीं चलता, इसकी अनुभूति करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। तो इस सब का मूल अर्थ क्या निकलता है? हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने आत्मा की अमरता और जन्म मृत्यु के चक्र को एक सख्त तर्क के रूप में समझा। हमने व्यक्त और अव्यक्त स्थितियों के भ्रम को जाना, और मिट्टी के घड़े वाले उदाहरण से समझा कि कैसे हम मध्य के हिस्से को ही सब कुछ मान लेते हैं। उसके बाद हमने 3 शरीरों के आगे जाते हुए आत्मा के इस आश्चर्यजनक और अगोचर स्वभाव को पहचाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही आता है, जो सुनने वाले इस गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस जानकारी को अपने जीवन और मानसिक शांति के लिए व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं। श्लोक 30 इस पूरे दर्शन का सार निकलता है, और यहीं से आम जीवन के लिए सीख मिलती है। स्वामी मुकुंदानंदा ने अपने भाष्य में इसका बहुत स्पष्ट निष्कर्ष दिया है। यह हिस्सा बताता है कि सबके शरीर में निवास करने वाली आत्मा शाश्वत है, यानी हमेशा रहने वाली है, और इसका कभी वध नहीं किया जा सकता। अवध्य है। शंकराचार्य इसकी वजह समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा अखंड है। अखंड का अर्थ है जिसके कोई टुकड़े ना हो सकें, जिसके अलग अलग हिस्से ना हो सकें। जब किसी चीज के टुकड़े ही नहीं हो सकते, तो उसे किसी हथियार या किसी और हालत से मारा या नष्ट कैसे किया जा सकता है? इसलिए आत्मा हमेशा अवध्य रहती है, और चूंकि आत्मा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के दुख में पूरी तरह से डूब जाना या शोक में अपना जीवन व्यर्थ कर देना उचित नहीं है। यानी चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जिसका भी शरीर हो, उसके मूल तत्व यानी उसके अंदर की आत्मा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो नष्ट हुआ है वो तो बस एक मिट्टी का घड़ा था जो वापस मिट्टी बन गया। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या हम इस शाश्वत दृष्टिकोण को अपनाकर अपनी भावनाओं और जानकारी के बोझ को हल्का कर सकते हैं? ये पूरा विश्लेषण एक ही बात सिखाता है कि बदलाव से घबराने या डरने के बजाय उसे स्वीकार किया जाए। एक्सेप्टेंस। हाँ, जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु सिर्फ एक दिखने वाले रूप का वापस गायब हो जाना है और मूल आत्मा अपनी जगह पर अचल और अस्पर्श्य है, तो किसी भी तरह के दुख की गहराई अपने आप कम होने लगती है। इन श्लोकों का मूल प्रयोजन वही है, शोक और मोह को दूर करना, क्योंकि यही दोनों सांसारिक बंधनों और मूल दुख के कारण होते हैं। जिसे निश्चित का डर नहीं और असत्य का मोह नहीं, वही सच्ची शांति पा सकता है। और अव्यक्त स्थितियों का चक्र कैसे चलता है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के खेल के बीच
आत्मा का अद्भुत आश्चर्य क्या है और अंततः उसकी अमरता ही परम सत्य है। सभी स्रोतों ने मिलकर एक ही अकल सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है। चाहे वो सामान्य मानवीय तर्क हो या गहरा दार्शनिक विश्लेषण, निष्कर्ष घूम फिरकर एक ही निकलता है कि शोक करना और बदलाव से डरना अज्ञानता का ही प्रतीक है। यहाँ एक अत्यंत जरूरी बात का ध्यान दिलाना आवश्यक है। जिन स्रोतों की हमने इस चर्चा में बात की, उनके विचार विविध, दार्शनिक और विश्लेषणात्मक दिशाओं से आए हैं। उदाहरण के लिए शंकराचार्य के स्रोत में तथ्य पूरी तरह से अद्वैत वेदांत और कड़ी तर्कशीलता पर आधारित है, जहां जोर आत्मा और परमात्मा के एक होने और बाकी सब कुछ भ्रम होने पर है। हाँ, वहां दिखावट पर ज्यादा जोर है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी मुकुंदनानंद और एस मत की व्याख्याओं में भक्तिपूर्ण और कर्मिक नियम के दृष्टिकोण का प्रभाव मिलता है। इन दृष्टिकोणों में अंतर जरूर हो सकता है और इनकी मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी विशेष विचारधारा या दर्शन का पक्ष लेना नहीं है। हमारा प्रयास केवल इतना रहा है कि मूल संदर्भ और उनकी विविध व्याख्याओं में दिए गए ज्ञान को निष्पक्ष रूप से सामने लाया जाए, ताकि सुनने वाले इस दर्शन को उसकी पूरी समग्रता और तटस्थता के साथ समझ सकें। ये स्पष्टीकरण सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इन निष्पक्ष विश्लेषणों के माध्यम से मूल संदेश को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया गया है। अब इस गहरे अध्ययन को समाप्त करते हुए सोचिए एक आखिरी विचार पर। अगर हमारा असली अस्तित्व, हमारी ये छवि जिसे हम सब कुछ मानते हैं, इस बदलती और अस्थायी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा मध्य हिस्सा है, तो हम अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उन चीजों को कसकर पकड़कर रखने में क्यों जाया करते हैं, जो वक्त आने पर वापस अव्यक्त होने ही वाली हैं? जरा सोचिए, अगर अंत का ये निश्चित डर दिमाग से पूरी तरह निकल जाए, तो जीवन के इस बीच के हिस्से को, यानी हर एक पल को जीने का अनुभव कितना स्वतंत्र, नया और निडर होगा। इस अध्ययन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही नए विचारों और विषयों की खोज खुद भी करते रहें। अलविदा।